हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पराको। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषारकांत। और आज के इस सेशन में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो अभी हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले के चैप्टर्स अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज मिल जाएंगे, वहाँ पे जाइए, चेक कीजिए और वहाँ से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं फटाफट। और ये रहा हमारा सिलेबस। देखिए, ये डिलीटेड पोर्शंस हैं जिसमें कि रॉल्स थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है ना, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ये पोर्शंस हटा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब। और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है और एफ एक्स के अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट फाइंड करते हैं। अब डाउटफुल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको देखना होता है कि एक्स के किस वैल्यू पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे वन वन से जब छोटा होगा एक्स का वैल्यू तो एफ एक्स का वैल्यू 3 दिया गया है। वन से जब ज्यादा होगा तो 4 दिया गया है। मतलब वन पे इस फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। वन के इस तरफ वैल्यू कुछ और मिल रहा है एफ एक्स का, और इस तरफ कुछ और मिल रहा है। वैसे ही 3 पे यहाँ पे दिख रहा है कि इसका वैल्यू चेंज हो रहा है ना। 3 से छोटा होने के लिए ये 4 मिल रहा है, और 3 या 3 से ज्यादा जब होगा एक्स का वैल्यू तो 5 मिल रहा है। सॉरी, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो 1 और 3 पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है फंक्शन का। तो मतलब ये दो डाउटफुल पॉइंट्स हैं। तो 1 एंड 3 ये दो डाउटफुल पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए। अब इन दोनों पे हम लोगों को यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले। एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन पे कंटिन्यूटी इसका चेक करते हैं। एलएचएल क्या आ जाएगा, वैसे तो ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। एलएचएल जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच, मतलब इनपुट वन से कम है। तो देखिए, इसके लिए फंक्शन का जो वैल्यू है वो 3 दिया गया है, तो डायरेक्ट इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप आर एच एल लिखेंगे तो आर एच एल वन प्लस एच, तो इनपुट क्या होगा, इनपुट हो जाएगा वन से ज्यादा, तो यहाँ पे आउटपुट देखिए आपको दिख रहा है 4। तो एल एच एल नॉट इक्वल्स आर एच एल, मतलब ये फंक्शन एट एक्स इक्वल टू वन इस पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो वन पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब थ्री पे देखते हैं। तो थ्री पे जब हम लोग देखेंगे तो एलएचएल क्या आ जाएगा, तो थ्री से कम के लिए 4 है तो एलएचएल 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आरएचएल अगर देखें तो आरएचएल 5 आ जाएगा। तो आरएचएल जब 5 आ जाएगा और एलएचएल 4 है तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट एक्स इक्वल टू 3 इस पे भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो 1 और 3 ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन के लिए। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है 1 एंड 3, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ए और बी में रिलेशन पूछा गया आपसे, और ये दिया गया है कि ये फंक्शन जो है वो एट एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा। देखिए, अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे LHL और RHL इक्वल कर सकते हैं हम लोग। तो LHL इक्वल्स आ जाएगा, LHL ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और ये आ जाएगा f ऑफ किस पे कॉन्टिन्यूअस है, एट x इक्वल टू 3, तो 3 माइनस h। ठीक है, और RHL क्या आ जाएगा, RHL आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो और f ऑफ 3 प्लस h, ये आ जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन में ये दिया गया है कि कंटिन्यूअस है इस पे, तो LHL और RHL इक्वल होंगे। तो अब देखिए LHL का वैल्यू क्या आ जाएगा, LHL इक्वल्स RHL, तो LHL आ जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा इनपुट यहाँ पे 3 से कम होगा तो ये आ जाएगा a और x प्लस 1। तो x को हमने यहाँ पे क्या लिखा है 3 माइनस एच से रिप्लेस किया है तो यहाँ पे 3 माइनस एच प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 3 प्लस एच। तो f ऑफ 3 प्लस एच को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं b और इंटू 3 प्लस एच और प्लस 3। तो ये आ जाएगा h टेंड्स टू 0 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3a और प्लस 1 और इस तरफ आ जाएगा 3b और प्लस 3। तो देखिए अगर इसको इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 3a और माइनस 3b। तो यहाँ पे 3 कॉमन कर लेते हैं आ जाएगा a माइनस बी एंड दिस इज इक्वल टू ये इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो गया 2 हो गया तो यहाँ से ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 2/3 a इक्वल्स b प्लस 2/3। तो ये रिलेशन होगा इन दोनों में तो a इक्वल्स b प्लस 2/3। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये दिख रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे ये दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स ठीक है और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल्स दिया गया है अगर x लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है ना और x ग्रेटर देन 0 के लिए 4x प्लस 1। तो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं x इक्वल टू 0 पे ये चेक करना है हम लोगों को है ना और अगर कंटिन्यूअस है तो लैम्डा के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एट x इक्वल्स 0 x इक्वल्स 0 पे देखते हैं और LHL क्या आ जाएगा LHL आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h। तो यहाँ पे लैम्डा और इसमें जहां भी x है वहां पे 0 माइनस एच से रिप्लेस कर देना है मतलब 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच हो जाएगा तो माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एच तो माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा और अब यहाँ पे h टेंड्स टू 0 तो ये आ जाएगा लैम्डा और इंटू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो LHL आ गया 0। अब RHL देखते हैं तो RHL क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h और अब ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4x प्लस 1 है तो 4 और x के जगह पे h प्लस 1 और h टेंड्स टू 0 अगर करते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा 1 है ना यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं तो ये मिल जाएगा 1। तो LHL नॉट इक्वल्स RHL LHL और RHL इक्वल नहीं है मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। तो अब ऑप्शंस चेक करते हैं if x is continuous at x equal to 0 नहीं ये नहीं होगा if x is discontinuous at x equal to 0 for any value of lambda if x is discontinuous at x equal to 1 नहीं। तो यहाँ पे देखिए if x is discontinuous at x equal to 0 है ना x equal to 0 पे discontinuous होगा चाहे लैम्डा का वैल्यू कुछ भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। यहाँ पे ऐसा भी पूछा सकता है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो ऐसा लैम्डा का कोई वैल्यू यहाँ नहीं होगा जिसके लिए कॉन्टिन्यूअस हो जाए। क्यों क्योंकि लैम्डा और इंटू 0 तो ये कुछ भी होगा लैम्डा ये इसको 0 ही बना देगा है ना तो 0 और 1 फिर इक्वल होंगे नहीं इसलिए ये ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0 पे लैम्डा के वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे
फंक्शन दिया गया है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, है ना, और ये बोला गया है इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? तो सारे इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है ये, है ना। इसका ग्राफ अगर आप देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनते जाता है, इस तरीके से, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, इन सारे जगह पे ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करते जाएंगे तो सारे इंटीजर पे ये क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये याद भी रखिएगा आप लोग। तो देखिए, डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है साइन एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स नेगेटिव होगा, एक्स लेस देन जीरो होगा, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए एक्स प्लस वन। तो अब देखिए यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करना होगा पहले हम लोगों को। तो एलएचएल यहाँ पे आ जाएगा, एलएचएल लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एफ ऑफ जीरो माइनस एच मतलब एफ ऑफ माइनस एच हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि इनपुट यहाँ पे जीरो से कम है। तो साइन एक्स को रिप्लेस करना होगा माइनस एच से, और ये आ जाएगा माइनस एच। तो अब ये आ जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस नीचे भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एच अपॉन एच, एच टेंड्स टू जीरो, वन हो जाएगा। अब RHL देख लेते हैं। तो RHL क्या हो जाएगा? RHL हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस h। तो देखिए, जीरो से ज्यादा जब होगा ये इनपुट तो x प्लस वन, तो यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करना होगा? h से रिप्लेस करना होगा, तो ये हो जाएगा h प्लस वन, और लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू ये मिल जाएगा वन। LHL मिल गया, RHL मिल गया। अब एफ ऑफ जीरो फाइंड करना होगा। एफ ऑफ जीरो क्या आएगा? तो जब इनपुट जीरो होगा, है ना, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दोनों के लिए एक्स प्लस वन है ये, तो यहाँ पे एक्स प्लस वन होगा। तो जब जीरो लेंगे तो जीरो प्लस वन, वन आ जाएगा। तो देखिए एल एच एल, आर एच एल एंड एफ ऑफ जीरो ये तीनों ही इक्वल हैं एंड फाइनाइट हैं। मतलब ये कि ये फंक्शन जो है ये एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, डिसकंटिन्यूअस दिया गया, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो देखिए, जब डाउटफुल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो सारे वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा ये फंक्शन, है ना, x बिलोंग्स टू r, इसके लिए ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई टू व्हेन k इक्वल्स। तो x इक्वल टू पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है। तो देखिए अब लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू और f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई टू, ये आपको पता होगा, है ना। अगर पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस है तो x टेंड्स टू पाई बाई टू, f ऑफ x का जो वैल्यू होगा वो f ऑफ पाई बाई टू के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, और ये आ जाएगा k cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू। जब x का वैल्यू पाई बाई टू लेंगे तो ये हो जाएगा 3, है ना, और पाई बाई टू जब नहीं होगा इनपुट तो ये हो जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स। अब यहाँ पे ये लिमिट जो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक तरीका यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या है? तो पुट x इक्वल्स पाई बाई टू माइनस एच। तो अब देखिए यहाँ पे जब x
जब x π/2 के तरफ अप्रोच करेगा तो h 0 के तरफ अप्रोच करेगा। यहाँ पे π/2 पुट कीजिए, π/2 माइनस π/2 0, h माइनस h0 मतलब h0। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि π/2 के तरफ जब अप्रोच करेगा तो h 0 के तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, अब देखिए जो ये लिमिट था इसका वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये चेंज हो जाएगा, ये लिमिट चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब x π/2 है तो h 0, तो h 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा k cos, x को रिप्लेस करना होगा π/2 माइनस h से, और यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस 2 और इनटू x को यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे π/2 माइनस h एंड दिस इज इक्वल टू क्या है 3। तो अब देखिए, अब ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन h अपॉन पाई, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना माइनस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2h एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो प्लस पाई और माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा और साइन h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा k और नीचे यहाँ पे 2 बच जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 3। तो देखिए k का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6। ठीक है, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें f ऑफ x यहाँ पे दिया गया है इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होने का मतलब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डाउटफुल पॉइंट्स जो है ना, जैसे यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट क्या हो जाएगा, तो 2 पे इस फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, तो 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा और 10 पे चेंज हो रहा है तो 10 पे भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एट x इक्वल्स टू, अब x इक्वल्स टू LHL और RHL यहाँ पे इक्वल कर लेंगे हम लोग, है ना, LHL इक्वल्स RHL, जब इस पे कंटिन्यूअस है 2 पे तो LHL और RHL इक्वल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 2 जो होगा वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, LHL और RHL हम लोगों को रिलेशन फाइंड करना है तो इससे मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 2 और माइनस h, तो इनपुट 2 से कम तो ये 5 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ चाहें तो 5 लिख सकते हैं। ठीक है, RHL क्या आ जाएगा 2 से ज्यादा के लिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और a और 2 प्लस h, x को रिप्लेस करना होगा 2 प्लस h से, ये हो गया b। तो यहाँ पे मिल जाएगा h 0 करेंगे तो 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड दिस इज इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन आपको किससे मिल जाएगा, तो एट x इक्वल टू, एट x इक्वल्स ये हो जाएगा 10, 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो यहाँ पे LHL क्या आ जाएगा, LHL आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 10 माइनस h, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेंगे 10 माइनस h से, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 10 प्लस h, तो 10 से ज्यादा के लिए 21 है तो डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं 21। यहाँ पे h 0 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10a और प्लस b एंड दिस इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे दो इक्वेशन देखिए मिल गए। हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको 2 बोल देते हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 जो है इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं इसको और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2a प्लस b और इक्वल्स 5, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस माइनस और माइनस, तो ये आ जाएगा 8a
और ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2। a का वैल्यू आ गया 2। तो देखिए a का वैल्यू मिल गया। अब b का वैल्यू अगर किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, जैसे 1 में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, इधर आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 माइनस 4 1, तो b इज इक्वल टू 1। a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1, तो 2 और 1 मतलब सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पे कभी x रहेगा, कभी एक्स स्क्वायर रहेगा, मॉडुलस x यहाँ पे दिया गया है इस तरह से। तो ये पैटर्न जो है, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में। cos 1 अपॉन x, तो cos हो या sin हो, cos और sin दोनों का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना। तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखना है कि cos 1 अपॉन x, जब x टेंड्स टू 0 है, तो cos 1 अपॉन x ये एक फाइनाइट नंबर होगा, -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा ये, ठीक है। लेकिन फाइनाइट होगा लेकिन डेफिनिट नहीं होगा, है ना। मतलब ये कि ये एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगा वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन -1 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, बस इतना जानते हैं। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, और ये दिया गया है कि जब x नहीं होगा, है ना, x 0 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन ये लेना होगा। तो अब ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ x। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। तो ये आ जाएगा cos 1 अपॉन x। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा 0, है ना, मॉडुलस x, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस x, तो ये हो गया 0 और इनटू, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, या अ नंबर विच ऑसिलेट्स बिटवीन -1 एंड 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1। तो कुछ भी होगा यहाँ पे, कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0। अब देखते हैं यहाँ पे LHL और RHL अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये कंबाइंड हम लोग यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 के लिए दिया गया था, तो हम लोग कंबाइंड फाइंड कर लिए, है ना। तो LHL और RHL दोनों का वैल्यू 0 आ गया। और f ऑफ 0, f ऑफ 0 यहाँ पे दिया गया है कि 0 है, तो फंक्शन को इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, ठीक है। f ऑफ 0 0 दिया गया है, और जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा तो फंक्शन ये दिया गया है। तो यहाँ पे LHL, RHL और f ऑफ 0 ये तीनों ही इक्वल हैं एंड फाइनाइट हैं। इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे पूछा गया है कि जिसपे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये ऐसे कितने पॉइंट्स है जिसपे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो सारे इंटीजर पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे दिया गया है ना, इसमें से कोई नहीं होगा फिर, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जिसपे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो नन ऑफ दिस, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स दिया गया है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन दिया गया है। ये दोनों ही अलग अलग अगर हम लोग देखें तो ये दोनों ही क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ये दोनों ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। तो ये दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसमें से कौन सा डिसकंटिन्यूअस है। तो दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंस ये भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। ये जो होगा ना, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें देखिए एक्स दिख रहा है। तो एक्स जब डिनोमिनेटर में है तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये डिफाइंड नहीं होगा, तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जी एक्स अपॉन एफ एक्स, ये ऑलवेज जब भी एफ एक्स जीरो होगा वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना। तो एक यही इसमें दिख रहा है, ये सारे ऑप्शंस में ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स और इनटू साइन वन अपॉन एक्स। जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए दिया गया है जीरो। चलिए तो अब देखते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये इसी से रिलेटेड दिए गए हैं, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे लिमिट ये कंटिन्यूअस है या नहीं, है ना। इसके लिए क्या करना होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू एफ ऑफ जीरो के बराबर अगर हो जाए तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू चेक करते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स। तो ये होता है अ फाइनाइट नंबर बिटवीन माइनस वन टू वन, है ना। माइनस वन और वन के बीच का कोई फाइनाइट नंबर ये होगा, और x टेंड्स टू जीरो तो x ये हो जाएगा जीरो और इनटू कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा जीरो। एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। जब x का वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो ये जीरो मिल रहा है, तो इसको लिख लेंगे एफ ऑफ जीरो। तो ये एफ ऑफ जीरो के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, LHL और RHL दोनों कंबाइन, है ना। तो LHL RHL दोनों जीरो है, एफ ऑफ जीरो भी जीरो है, तीनों इक्वल हो गए, फाइनाइट हो गए। इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलिए अब ऑप्शंस चेक करते हैं हम लोग। पहला तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, हाँ ये हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हम लोग ग्राफ का हेल्प लेके करेंगे। बाकी जो मेथड है उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ से बताते हैं, थोड़ा नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स, इसी को y बोलते हैं हम लोग, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस मॉडुलस एक्स। तो जब मॉडुलस है तो इसको ब्रेक करना होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक्स लेस देन जीरो पे। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो मॉडुलस ऑफ x x हो जाता है, तो x प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा। और जब x नेगेटिव होगा तो मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स हो जाएगा, तो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स जब x यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये हो जाएगा टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये इस तरह का आ जाएगा। और x नेगेटिव होगा मतलब इस तरफ, तो y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो का मतलब x एक्सिस। तो ये इसका ग्राफ हो गया ऐसा। तो ये फंक्शन देखिए क्लियर दिख रहा है, ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ये फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स।
तो अब देखिए, अब ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। ये ग्राफिकल मेथड हो गया, इससे आप कर सकते हैं और फटाफट आप आंसर दे सकते हैं। तो एमसीक्यू में बिल्कुल एकदम बढ़िया से इसको यूज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो मेथड जो है वो आपको पता ही है, उससे भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब एक्स का जो वैल्यू है, एक्स सारे रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन मॉडुलस ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बिलोंग्स टू। तो आप देखिए यहां भी हम लोग ग्राफ का हेल्प लेते हैं और फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। तो साइन मॉडुलस ऑफ एक्स, देखिए जब एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता है तो एफ ऑफ मॉडुलस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब अंदर यहाँ पे मॉड लिया जाता है। तो इसका तरीका क्या है, आप पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप वाई एक्सिस के राइट साइड में जो भी ग्राफ है, जो पोर्शन है उसको छोड़ दीजिए और लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। अब राइट साइड में जो भी ग्राफ है उसी का इमेज वाई एक्सिस में ले लीजिए आप, ठीक है। तो अब देखिए साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा इस तरफ। तो अब इसका इमेज इसमें लेना है तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए ये फंक्शन जो होगा, ये पूछा गया है कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, और कंटिन्यूअस होगा तो एक्स के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो ये सारे वैल्यू के लिए, एक्स के सारे वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये ग्राफ हो गया साइन मॉडुलस एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे सारे रियल नंबर के लिए, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाकी जो मेथड है, जो फॉर्मल मेथड आपको बताया गया है, आप बिल्कुल उसको यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग फटाफट करते हैं। एमसीक्यूज, देखिए एमसीक्यूज करने के लिए क्या है, जितना जल्दी से जल्दी आप कर सकते हैं वो बेहतर रहेगा, है ना। तो कुछ ऐसा मेथड यहाँ पे हम लोग सीखें जिससे आप जल्दी कर पाए। तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए, अगर ये दिया गया फंक्शन या इस फॉर्म में दिया गया है तो ये ऑलवेज एक्स इक्वल टू ए पर, एट एक्स इक्वल टू ए, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स इक्वल टू ए कैसे मिल रहा है, इसको जीरो करने पे मिल रहा है, एक्स का वैल्यू ए है ना, एक्स माइनस ए इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल्स ए। इसको जीरो कीजिए, डायरेक्ट यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वन इक्वल जीरो, तो x इक्वल्स 1/2। मतलब ये कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये x इक्वल टू 1/2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब सारे रियल नंबर के लिए डिफरेंशिएबल है, सिर्फ और सिर्फ 1/2 को छोड़कर। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ये ब्रैकेट में, एक्सेप्ट 1/2। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ साइन एक्स लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जब भी एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता है तो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, बहुत ही आसानी से इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए करना क्या है, पहले एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है उसको रिमूव कीजिए, है ना। या पहले ऐसा कीजिए कि जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ देखते हैं, तो ये जो है इसका इमेज या जस्ट फ्लिप कर दीजिए, ये ऊपर चला गया। अब इसको हटा दीजिए, मतलब पहले इमेज ले लेने के बाद फिर रिमूव करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ ऐसा आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं इसका। तो साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें ग्राफ, तो ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होता है, नीचे जाएगा, लेकिन हम लोग ये पोर्शन को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा, फिर यहाँ पे ऐसा आता है, ये ऊपर रहता ही है, फिर इसके बाद नीचे आएगा तो फिर उसको ऊपर ले जाएंगे,
इस तरीके से ग्राफ आगे कंटिन्यू होते चला जाएगा और इधर भी ऐसा ही ग्राफ मिलता जाएगा आपको। तो ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे डिफरेंशिएबल, जहाँ पे शार्प कॉर्नर टाइप बन रहा है ना, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो ये सारे जगह पे कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना, तो ये तो नहीं होगा। इफ इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू n पाई। हाँ, तो देखिए ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, 3 पाई है। साइन का ग्राफ अगर आपको पता होगा तो इसमें पॉइंट्स इस तरीके से आप देख सकते हैं। एन पाई पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस सारी जगह है। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। कंटिन्यूअस सारे जगह पे है और डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है, इन पाई पे नहीं होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें फंक्शन जो दिया गया है वो e टू द पावर मॉडुलस ऑफ x दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मॉड को ब्रेक करते हैं। इस फंक्शन को इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉडुलस एक्स, एंड इसको ब्रेक करेंगे तो मॉडुलस एक्स, ये ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉडुलस एक्स एक्स हो जाता है, तो ये e टू द पावर x हो जाएगा। और x लेस देन 0 के लिए e टू द पावर, ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, है ना। x जब निगेटिव होगा तो मॉडुलस एक्स इक्वल्स माइनस एक्स। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे। तो LSD और RSD फाइंड कर लेते हैं। LSD क्या आ जाएगा, LSD हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ 0 माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h। तो देखिए यहाँ पे x जब लेस देन 0 होगा तो e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस और माइनस h, x को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस h से, तो ये आ जाएगा प्लस h और माइनस e टू द पावर 0 आ जाएगा 1 अपॉन माइनस h। तो देखिए लिमिट में ये आपने सीखा होगा e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस 1। अब RSD देख लेते हैं, तो RSD आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा और माइनस f ऑफ 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, तो f ऑफ h यहाँ पे x को h से रिप्लेस करेंगे तो h आ जाएगा e टू द पावर h हो गया, और माइनस f ऑफ 0, तो जब x का वैल्यू 0 लेना है तो देखिए यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट करेंगे, e का पावर 0 1 हो जाएगा, और अपॉन यहाँ पे h हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर h माइनस 1 डिवाइड बाई h, ये हो जाएगा 1। तो LSD हो गया -1, RSD हो गया 1, LSD और RSD दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी x के सारे वैल्यू के लिए ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, तो ये करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब इसको हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, एमसीक्यू के लिए आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और x लेस देन 0 के लिए। तो अब एफ डैश एक्स यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख लेना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस x हो जाएगा,
और यहाँ से इक्वलिटी सिर्फ हटा देना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया और ये x लेस देन 0 के लिए हो गया। तो देखिए अब LSD और RSD डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा RSD, तो शॉर्ट में R इफ डैश 0 एट x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे इसके लिए देखिए ये हो जाएगा e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 हो जाएगा 1 और L इफ डैश 0, तो LSD इसके लिए देखिए ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर और x को 0 से रिप्लेस कर देंगे, ये आ जाएगा -1। तो डायरेक्टली यहाँ से आपको दिख रहा है 1 और -1, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 0 पे। तो ऐसे फटाफट आप आंसर कर सकते हैं, टाइम कम लगेगा इस मेथड से। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। एक्स जब 0 नहीं होगा और x जब 0 होगा तो एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 0। इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, ये ट्रू है या फॉल्स? तो चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले LSD और RSD फाइंड करना होगा। तो LSD क्या आ जाएगा, देखिए LSD आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 अपॉन -h एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ -h। तो जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0, तो हम लोगों को फंक्शन लेना है एक्स स्क्वायर और इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा -h का स्क्वायर और साइन -1 अपॉन h, ये आ जाएगा। और माइनस जब x का वैल्यू 0 ले रहे हैं, मतलब f ऑफ 0, तो ये दिया गया है क्वेश्चन में 0, यहाँ पे आ गया 0 डिवाइडेड बाई -h। तो ये तो 0 हो गया, ये h से एक h कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और लिमिट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया h और इनटू यहाँ पे ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन 1 अपॉन h, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे जब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये h यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, तो ये इसको 0 कर देगा, 0 और इनटू ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग RSD यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ जाएगा। RSD इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस h, है ना। यहाँ पे सिर्फ प्लस और प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं h स्क्वायर और साइन 1 अपॉन h और माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसको नहीं लिखते हैं, नीचे h, तो एक h कैंसिल और ये वैल्यू भी आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 0। तो देखिए LSD और RSD ये दोनों इक्वल हैं और फाइनाइट भी हैं। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये एट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है log cos e टू द पावर x का। तो y इज इक्वल टू है log cos e टू द पावर x, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है ना। मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को चेन रूल यूज करना होगा। तो देखिए dy अपॉन डी क्या आ जाएगा, तो dy अपॉन डी आ जाएगा log cos e टू द पावर x। तो log का जो आर्गुमेंट है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो cos और e टू द पावर x। तो देखिए यहाँ पे log का आर्गुमेंट क्या हो गया, यहाँ पे cos e टू द पावर x, तो इसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे। फिर cos e टू द पावर x का, तो यहाँ पे cos का जो एंगल है वो दिख रहा है आपको e टू द पावर x, तो यहाँ पे e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। और e टू द पावर x का, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो गया, यहाँ पे देखिए x दिख रहा है, तो ये x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो अब ये आ जाएगा
अब ये आ जाएगा log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/cos e टू द पावर x और इनटू यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन e टू द पावर x और इनटू यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर x। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस e टू द पावर x और इनटू टेन e टू द पावर x, तो माइनस e टू द पावर x और इनटू टेन e टू द पावर x, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए करना क्या होगा सबसे पहले, तो एफ ऑफ एक्स ये दिया गया है लॉग, क्योंकि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये देखना होगा कि बेस में ई होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दिया जाएगा लॉग एक्स बेस ई और इसका बेस हो गया ई और इनटू लॉग ई और ये आ जाएगा बेस एक्स। बेस चेंज फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब ये आ जाएगा लॉग और लॉग एक्स ऐसा लिख दिया, इसका मतलब इन दोनों का बेस ई है ना, वो अंडरस्टूड है। और इसको फिर से बेस चेंज फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा लॉग हो जाएगा। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, एक्स है ना, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो एक्स यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये आ गया एफ एक्स। तो अब एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा लॉग, देखिए u अपॉन v, ये रूल यहाँ पे यूज करना होगा, तो v है ना, मतलब दिस और इनटू यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का, ये लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा, लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x, ये हो गया माइनस, इसके बाद क्या आ जाएगा, तो अब यहाँ पे लॉग लॉग एक्स बाहर हो जाएगा और log x का x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1/x होल डिवाइडेड बाई log x का स्क्वायर। तो देखिए ये और ये कैंसिल, इन दोनों में 1/x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और अब इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का वैल्यू फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू ई पे, मतलब एफ डैश ई फाइंड करना है, तो डायरेक्टली हम लोग पुट कर लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 1/e, यहाँ पे आ जाएगा 1/e, 1/x कॉमन कर लिए तो x की जगह e पुट करने पे 1/e और माइनस ये 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा log और यहाँ पे ले लेंगे log, ये हो जाएगा x की जगह पे e, तो बेस इसका क्या है, बेस इसका e है, तो log e बेस e 1, तो ये हो गया 1, तो log 1 0, तो ये आ गया 0 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आ जाएगा log और x की जगह पे e और पहले से e है, तो ये आ जाएगा log e बेस e 1, तो 1 का स्क्वायर, मतलब देखिए ये आ गया 1/e के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें यहाँ पे e टू द पावर x, e टू द पावर x स्क्वायर, इस तरह से ये फंक्शंस जो है इनका एडिशन दिया गया है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर का e टू द पावर x स्क्वायर, लेकिन x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में है ना, यहाँ जो रहता है इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस, अब इसके बाद e टू द पावर x क्यूब होगा, तो e टू द पावर x क्यूब आ जाएगा डेरिवेटिव, और x क्यूब के रिस्पेक्ट में किए हैं तो x क्यूब का आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर प्लस, इसके बाद e टू द पावर x टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब प्लस,
इसके बाद e टू द पावर x टू द पावर 5, तो 5x टू द पावर 4। तो अब यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन दिख रहा है ना, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन e टू द पावर x 2x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर 3x स्क्वायर टू द पावर x क्यूब। यस, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। देखिए, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें y इज इक्वल टू लॉग 10x, और आर्गुमेंट यहाँ पे 10 है, बेस है साइन x। तो बेस को e यहाँ पे करना होगा, इसके लिए बेस चेंज फॉर्मूला पहले हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10x बेस e और लॉग साइन x बेस e। तो dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है हम लोगों को। देखिए dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, तो u अपॉन बी रूल यूज करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा लॉग साइन x, लॉग साइन x। इसको बाहर रखते हैं और इसका डेरिवेटिव लिखते हैं, तो लॉग 10x का हो जाएगा 1 अपॉन 10x और इंटू 1 अपॉन 10x के रिस्पेक्ट में, और 10x का x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस। अब यहाँ पे आ जाएगा log 10x को बाहर करेंगे, log 10x इसको बाहर रखते हैं, और log sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन साइन x, और इंटू साइन x का हो जाएगा cos x। ये हो गया। तो दिस डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा log sin x का होल स्क्वायर, है ना, log sin x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिखते हैं dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 4, और ये कितना आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे log ये आ जाएगा, और साइन पाई बाई 4 तो 1 अपॉन रूट 2, तो log 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, और 10 पाई बाई 4 1, तो ये हो गया 1, और ये आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे 10 पाई बाई 4 1, तो log 1 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, तो आ जाएगा log 1 अपॉन रूट 2, और इसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए ये आ जाएगा 2 अपॉन लॉग, यहाँ पे log m माइनस log n, log 1 माइनस log रूट 2, log 1 जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस, और log रूट 2, तो log यहाँ पे रूट 2 का मतलब 2 का पावर 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 2, और log 2 ये आ जाएगा माइनस 4 अपॉन log 2, माइनस 4 अपॉन log 2, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल ये फॉर्म दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लॉग लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा y टू द पावर x टू द पावर y। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग ये हो जाएगा y और टू द पावर x, तो ये आर्गुमेंट का पावर यहाँ आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा y लॉग x, y लॉग x। तो देखिए अब यहाँ पे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा x, और log y का पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स, ये हो गया u इंटू वी पे कर रहे हैं, प्लस अब log y को बाहर रखते हैं, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए u इंटू वी पे, तो y को बाहर रखते हैं, log x का x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x, और प्लस अब यहाँ पे log x को बाहर कर देंगे, और y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स, तो ये आ जाएगा x अपॉन y, और dy अपॉन डी एक्स ये इस तरफ आएगा, तो दोनों में dy अपॉन डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, dy अपॉन डी एक्स को कॉमन कर लेते हैं, ये आ जाएगा y अपॉन x और माइनस log y। अब देखिए यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा,
डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई, ये इस तरफ आ जाएगा और यहाँ एलसीएम ले लेंगे y, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या जाएगा y अपॉन एक्स और ये आ जाएगा y माइनस एक्स लॉग वाई, एक्स लॉग वाई, और ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ पे मिलता है ये y अपॉन एक्स और y माइनस एक्स लॉग वाई, एक्स माइनस वाई लॉग एक्स। यस, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए cos x टू द पावर y और cos y टू द पावर x, यहाँ पे भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा y log cos x और यहाँ पे आ जाएगा x log cos y। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए। तो y को बाहर रखते हैं, log cos x का हो जाएगा 1 अपॉन cos x और इनटू यहाँ पे अब cos x के रिस्पेक्ट में किया गया है, cos x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा, प्लस अब log cos x को बाहर रखते हैं और y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए अब ये हो जाएगा x को बाहर रखते हैं और log cos y का 1 अपॉन cos y इनटू, अब cos y का y के रिस्पेक्ट में पहले करना होगा, तो cos y का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस साइन y और फिर y का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy अपॉन dx। तो ये हो गया। अब dy अपॉन dx वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे log cos x, log cos x और ये हो जाएगा x माइनस एक्स टेन वाई, तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x टेन वाई ये हो जाएगा और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, अब इस तरफ क्या होगा, तो इस तरफ देखिए, अच्छा यहाँ पे ये चीज छूट गया है कि इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, अब log cos y भी लिखना है, log cos y और x का यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये छूट गया था। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर लिख लेते हैं log cos y, log cos y और ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वाई टेन एक्स है, इधर आएगा तो प्लस वाई टेन एक्स हो जाएगा। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स आपसे पूछा गया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा log cos y प्लस वाई टेन एक्स, तो log cos y प्लस वाई टेन एक्स। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई log cos x और प्लस एक्स टेन वाई। यस, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन लिया गया है ये, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, तो x और y दोनों जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा मिल जाएगा, ए कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस और ये साइन थीटा। अब डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा एंड दिस इज इक्वल टू, तो डी वाई अपॉन डी थीटा यहाँ से पुट कर लेंगे ए कॉस थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा तो माइनस ए साइन थीटा
तो देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा माइनस और कॉस अपॉन साइन कॉट, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे x और y, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म का ही क्वेश्चन है। x और y दिया गया है, यहाँ पे पैरामीटर क्या है t, तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, dx अपॉन dt फाइंड करेंगे। तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, cos t का माइनस साइन t और log tan t अपॉन 2। तो इसका पहले tan t अपॉन 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन tan t अपॉन 2 हो जाएगा और इनटू, अब tan t अपॉन 2 का t अपॉन 2 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा सेक स्क्वायर t अपॉन 2 और फिर t अपॉन 2 का t के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा, इसको अगर हम लोग पहले लिख लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 और ये कितना आ जाएगा इनटू, ये हो जाएगा cos t अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन t अपॉन 2 और इनटू यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2। ठीक है, तो हाँ इसके बाद है माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। तो अब देखिए यहाँ पे एक कॉस टी अपॉन 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2। तो देखिए 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ये होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन साइन टी और माइनस साइन टी। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं, साइन टी एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये हो गया dx अपॉन dt। अब इसके बाद देखते हैं dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt क्या आ जाएगा, तो dy अपॉन dt हो जाएगा a cos t, सिंपल है, और dy अपॉन dx सब मिल जाएगा। तो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt एंड दिस इज इक्वल टू dy अपॉन dt। देखिए dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy अपॉन dt a cos t है और dx अपॉन dt है a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाई साइन t, तो ये ऊपर जाएगा साइन t, एक यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, साइन t डिवाइड बाई cos t tan t हो जाएगा। तो tan t सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसको देखिए अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट और जो कम समय लेने वाला मेथड है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो आप मेथड यूज कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सोचना होगा, तो आप कैसे सोचेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा a टू द पावर साइन इनवर्स t, यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया। इसी तरीके से वाई स्क्वायर a टू द पावर कॉस इनवर्स t। अब देखिए यहाँ पे दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, ये हो जाएगा पाई अपॉन 2। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा a टू द पावर साइन इनवर्स, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t और इसको पाई बाई 2 से रिप्लेस कर लेंगे तो ये कांस्टेंट आ गया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर को बाहर रखते हैं, वाई स्क्वायर का करेंगे 2y और dy अपॉन डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर को बाहर रखते हैं, एक्स स्क्वायर का लिखते हैं 2x एंड ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। तो अब 2xy यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और ये आ जाएगा x dy अपॉन dx और प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू 0।
तो इसको जब जीरो करेंगे तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स। अच्छा, इस फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है, तो देखते हैं। इस फॉर्म में क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई इक्वल्स जीरो। तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स जीरो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें e टू द पावर x अपॉन वाई इक्वल्स x ये दिया गया है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल्स e टू द पावर x अपॉन वाई दिया गया है, इसको रिमूव करने के लिए, पावर जो x अपॉन वाई है यहाँ से हटाने के लिए दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा log x और यहाँ पे आ जाएगा log e टू द पावर x अपॉन वाई, है ना, और इसका बेस e है, बेस ई है। तो e टू द पावर x अपॉन वाई, ये आर्गुमेंट का पावर जो है वो यहाँ पे लाके लिख सकते हैं, और log e बेस ई 1 होता है। तो अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स वाई इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 और y, तो y को बाहर रखते हैं, log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x को बाहर रखते हैं और y का dy अपॉन डी एक्स। तो देखिए अब ये आ जाएगा log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा कितना, x माइनस वाई अपॉन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स। तो x माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स टू द पावर कॉस एक्स, इस तरह से कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखेंगे कॉस एक्स और यहाँ से आगे जो भी है उसको वापस हम लोग y लिख लेते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये y हो जाएगा। अब दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log y और यहाँ पे log ले लेंगे तो log cos y और ये आ जाएगा y। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन वाई और y का आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स। इस तरफ y को बाहर रखते हैं, इसका आ जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई और कॉस वाई का y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा माइनस साइन वाई, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स और प्लस, अब log cos y को बाहर रखते हैं, log cos y इसको बाहर रखते हैं। तो ओके यहाँ पे x है, सॉरी, तो x है तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे भी x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे log cos x ये हो गया और y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अब dy अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई और माइनस यहाँ पे है log cos x और dy अपॉन डी एक्स कॉमन हो गया एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये है y माइनस टेन एक्स, वाई टेन एक्स, और अब यहाँ पे ये लिख लेते हैं माइनस वाई टेन एक्स। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स अब यहाँ पे फाइंड करना होगा, तो क्या मिल जाएगा, माइनस वाई टेन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स, ये आ जाएगा, है ना, और अपॉन वाई, तो अपॉन वाई जो है
वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। और इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव साइन दोनों तरफ, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो वाई स्क्वायर टेन एक्स अपॉन वाई लॉग कॉस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब, सेकेंड ऑप्शन देखिए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे कम समय में। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो शायद आपको पता होगा, ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 11th में आप लोगों ने सीखा होगा। कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 का स्क्वायर हो गया a इंटू कॉस 2 टू द पावर n माइनस 1 और इंटू a, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 2 टू द पावर n a डिवाइड बाई 2 टू द पावर n साइन a। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4। तो यहाँ पे n माइनस वन के जगह पे फोर है, तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। तो n का वैल्यू यहाँ पे 5 मिल गया। अब देखिए डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग, साइन 2 टू द पावर 5 हो जाएगा और इंटू एक्स डिवाइड बाई 2 टू द पावर 5, और ये हो जाएगा साइन एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 32x डिवाइडेड बाई 32 साइन एक्स। अब यहाँ पे एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, तो u अपॉन वी यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो 1 अपॉन 32 ये तो बाहर रहेगा, और ये आ जाएगा साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस 32x। तो 32x ये आ जाएगा 32, ठीक है, और माइनस इसके बाद साइन 32x को बाहर रखते हैं, और साइन x का हो जाएगा कॉस x होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। u अपॉन v यहाँ पे रूल यूज किया गया है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, एफ डैश पाई अपॉन 4, मतलब एफ डैश पाई अपॉन 4 का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू इधर क्या पुट करना है, पाई अपॉन 4 पुट करना है। तो x का वैल्यू पाई अपॉन 4 जब पुट करेंगे तो 32 इंटू पाई अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 8 पाई। अब देखिए 8 पाई जब आएगा तो 32 यहाँ पे x है ना, तो ये टर्म 32x जो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 8 पाई, साइन n पाई ऑलवेज 0 होता है, तो ये टर्म तो गया, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साइन और पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2, और इंटू कॉस 8 पाई, कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, और इंटू 32 ये हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो साइन पाई अपॉन 4 1 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 आ जाएगा, है ना, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा 2, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 32 कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, देखिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन स्क्वायर एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। चलिए तो अब देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, इसको यू मान लेते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मान लेते हैं वी ई टू द पावर कॉस एक्स को। तो अब यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं, तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। इसी तरह से यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं, तो ई टू द पावर कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो
अब देखिए du अपॉन dv फाइंड करना है हम लोगों को, है ना। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब du अपॉन dv ये फाइंड करना है, जो कि हो जाएगा du अपॉन dx, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई dv अपॉन dx, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स और इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन और साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन ई टू द पावर कॉस एक्स। तो देखिए अब यहाँ पे माइनस 2 कॉस एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर कॉस एक्स, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखिए करना क्या है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये टर्म्स फिर से रिपीट हो रहे हैं और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको y से रिप्लेस कर देंगे, तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स और प्लस वाई। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में 2y और फिर y का x के रिस्पेक्ट में लिखना होगा dy अपॉन डी एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा cos x और y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। तो ये इस तरफ आएगा और ये हो जाएगा 2y और माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स, दोनों में कॉमन कर लेंगे, है ना। ये इस तरफ आएगा तो dy अपॉन डी एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा और ये आ गया cos x। तो देखिए अब dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स आ गया cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो cos x अपॉन 2y माइनस 1, मतलब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रूट एक्स और प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 दिया गया है और डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है 1 कॉमा ये 1/4 पे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल्स 1, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका आ जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई और वाई का फिर करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स और 1 का 0। तो अब ये 1/2 तो हो गया, ठीक है, 1/रूट एक्स इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा माइनस 1/रूट एक्स और ये रूट वाई जाएगा तो माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है आपको 1/4 और कॉमा 1/4 पे। तो ये सिंपल है, ये दोनों x और y दोनों ही क्या है 1/4 1/4, जब पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा -1। तो देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे f ऑफ x इक्वल्स दिया गया है, f ऑफ x इक्वल्स 2 टू द पावर x और सेकेंड डेरिवेटिव इसके बराबर होगा, ये पूछा गया आपसे, मतलब ये सही है या गलत है। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 2 टू द पावर x और इंटू लॉग 2, है ना। a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x और इंटू लॉग a। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 टू द पावर x, इसका आ जाएगा 2 टू द पावर x और इंटू लॉग 2, और लॉग 2 पहले से है तो लॉग 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यही यहाँ पे दिख रहा है 2 टू द पावर x और इंटू लॉग 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस इनवर्स x यहाँ पे दिया गया है y इज इक्वल टू और सेकेंड डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, y इज इक्वल टू दिया गया है कॉस इनवर्स x, तो x इक्वल्स कॉस y लिख लेते हैं और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हो जाएगा dx अपॉन dy और ये आ जाएगा माइनस साइन y, तो dy अपॉन dx आ जाएगा माइनस कॉसेक y, है ना। रेसिप्रोकल जब इधर ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन कॉसेक, तो माइनस कॉसेक y हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार और, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक y का
आ जाएगा कॉसेक वाई माइनस में कॉसेक वाई और इंटू कॉट वाई। लेकिन यहां पे एक और बात ध्यान देना है, dy अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन ये y का फंक्शन है तो पहले y के रिस्पेक्ट में हमने किया, वो इतना आ गया। अब y के रिस्पेक्ट में जो किया गया है तो y का x के रिस्पेक्ट में लिखना होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिखना होगा। तो माइनस माइनस प्लस किया जाएगा कॉसेक वाई और इंटू कॉट वाई और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आया है माइनस कॉसेक वाई, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको, कॉसेक वाई आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई और इंटू कॉट वाई। हाँ तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे ये जो कॉलम दिया गया है इसमें फंक्शंस दिए गए हैं और ये कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे होंगे नहीं होंगे, मतलब इससे रिलेटेड कुछ इधर दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग को सही मैच करना है ना। तो देखिए देखते हैं यहाँ पे कि cos x के लिए इसमें सुटेबल कौन सा दिख रहा है। तो cos x इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, cos x और sin x ये तो सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे a का हो जाएगा 3। अब देखते हैं cosec x, तो cosec x को 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, है ना, 1 अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स कहाँ पे जीरो होता है वहां पे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो साइन एक्स इन पाई पे जीरो होता है, तो इन पाई पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो देखिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स इन पाई, ठीक है, मतलब b का हो जाएगा 1। इसके बाद एफ एक्स इक्वल्स सेक एक्स, तो सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स कहाँ पे जीरो होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो वहां पे जीरो हो जाएगा, तो वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो सी का हो जाएगा 2। कॉट एक्स, तो कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में साइन है, मतलब ये भी एन पाई पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसके लिए हो जाएगा डी के लिए 1, तो 3 1 2 1, देखते हैं 3 1 2 1, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे फंक्शंस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं और इसका डेरिवेटिव इधर दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखना है एफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव इनमें से कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। अब तो फर्स्ट के लिए देखिए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा। बी के लिए देखते हैं tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 हो जाएगा। इसके बाद सी के लिए देखते हैं तो cos इनवर्स एक्स, तो जो साइन इनवर्स का होता है उसमें माइनस लगा देना है, तो इसका मतलब थर्ड हो जाएगा। और जो tan इनवर्स का होगा उसमें माइनस लगाएंगे तो cot इनवर्स का मिल जाएगा, मतलब डी का हो जाएगा 4, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया गया है फॉर x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, x लेस देन 0 के लिए मॉडुलस x हो जाएगा माइनस एक्स, तो d ये हो जाएगा ln माइनस एक्स, और इसका x के
रिस्पेक्ट में फाइंड करना है तो पहले हम लोगों को माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा और फिर माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/-x और इंटू यहाँ पे आ जाएगा -1, मतलब ये आ गया 1/x, जबकि यहाँ पे लिखा गया -1/x। इसका मतलब ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब x लेस देन 0 के लिए मॉडुलस ऑफ x -x हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है, बिल्कुल सही है ये। तो ये ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है और सेकेंड जो है वो ट्रू है, मतलब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देखिए, इसमें y इज इक्वल टू दिया गया है log x बेस 10, y इज इक्वल टू log x बेस 10 और प्लस log y बेस e और dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बेस चेंज फॉर्मूला यूज करके इसका बेस e कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा log e और बेस 10 और प्लस log y और बेस e। तो y मिल गया dy अपॉन dx, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x हो जाएगा और इनटू ये आ जाएगा log e और बेस 10 और ये हो जाएगा प्लस 1/y और dy अपॉन dx। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, dy अपॉन dx वाले टर्म को एक तरफ लाते हैं तो ये आ जाएगा 1 - 1/y, तो y - 1/y और इंटू dy अपॉन dx एंड दिस इज इक्वल टू log e बेस 10 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा y अपॉन y माइनस 1, है ना, ये इस तरफ जाएगा तो, और log e बेस 10 और डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो dy अपॉन dx यहाँ पे दिया गया है log e बेस 10 डिवाइड बाई x और इंटू y अपॉन y माइनस 1, ये बिल्कुल सही दिया गया। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट में ये क्या दे रहा है, log x बेस 10, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, log x बेस e लिखना होगा और फिर ये हो जाएगा log e और बेस 10। अब इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये आ जाएगा log e बेस 10 और डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पे कुछ और ही दिख रहा है, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट, अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये रॉन्ग है। तो फर्स्ट जो है वो ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए x इज इक्वल टू दिया गया है 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280। तो देखिए x इक्वल्स दिया गया है dx अपॉन dt इक्वल्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 280 हो जाएगा और dy अपॉन dt हो जाएगा 2a। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हम लोगों को dy अपॉन dx फाइंड करना होगा। dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, तो dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt, मतलब 2a डिवाइड बाई 2at, 2a से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन t आ जाएगा, तो dy अपॉन dx आ गया 1 अपॉन t। अब सेकेंड डेरिवेटिव है, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको dy अपॉन dx को डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, t के रिस्पेक्ट में करना होगा पहले, तो t के रिस्पेक्ट में कर लेंगे और फिर t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब देखिए ये आ जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर और dt अपॉन dx, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2at, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन 2at क्यूब। अब देखिए फाइंड क्या करना है, इसी का वैल्यू फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव का एट t इज इक्वल टू 2 पे।
तो d2y अपॉन dx² एट t इज इक्वल टू 2। t का वैल्यू यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और इंटू 2 16, तो -1/16a। तो यहाँ पे -1/16a दिया गया, ये मतलब ये करेक्ट है। अब सेकेंड यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो चेक करते हैं हम लोग। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, d2y अपॉन dx²। तो d2y अपॉन dx², इसको हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया ना, d2y अपॉन dx², इसको लिख लेंगे d dx ऑफ dy अपॉन dx। ठीक है, तो ऐसा तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब इसको अगर हम लोग और कुछ चेंज करें, मान लीजिए t का फंक्शन हो तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर dt अपॉन dx, उसको भी आप करके चाहें तो चेक कर सकते हैं, उससे भी ये नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर n और इंटू साइन 1 अपॉन एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया गया है। तो अब जैसे ही यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है, अगर चेक करना हो आपको, तो x इक्वल टू 0 पे अगर हम लोग चेक करना चाहें तो देख सकते हैं f ऑफ x ये दिया गया है, तो f ऑफ 0 जो होगा ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये f ऑफ 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे अगर फंक्शन को रीडिफाइन कर दें हम लोग, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए कर दें और x इक्वल्स 0 के लिए इस फंक्शन का वैल्यू 0 रख दें, तो फिर ये हो सकता है। तो यहाँ पे f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखिए जब f ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा x के सारे रियल वैल्यूज के लिए। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f ऑफ x ये 0 हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है ना। तो ये रॉन्ग हो गया, है ना, ये करेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स और सेकेंड ट्रू। तो यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग सही तरीके से। और ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स ये सारे कवर किए जाते हैं। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव्स के वो सारे अच्छे से याद कीजिए। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज और ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले, इतनी सारी चीज़ों को आपको करना होगा। ठीक है, तो फिर डेरिवेटिव्स जो है उस पर पकड़ आपका बन जाएगा। ठीक है, और केस स्टडीज वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।